यूएन के होते हुए भी वॉर्स क्यों हैं? इज यूनाइटेड नेशंस पावरलेस? हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस, जिसका फॉर्मेशन का बेस ही पीस कीपिंग था, वो आखिर करंटली ऑनगोइंग सिचुएशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को क्यों हैंडल नहीं कर पा रहा। शुरुआत से शुरू करते हैं। और वन जब ख़त्म हुई तो बहुत तबाही हुई, बहुत डिस्ट्रक्शन हुई, जिसकी वजह से वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की नीड है जो पीस मेंटेन कर सके, जिसे कहा गया लीग ऑफ नेशंस। इसका फॉर्मेशन 1920 में किया गया स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा में, जिसका प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा ही रखा गया था। पर आयरनी ये हुई कि अमेरिका ही इसका मेंबर नहीं बन पाया, जो कि लीग ऑफ नेशंस के फेल होने की भी एक मुख्य वजह बनी। लेट्स सी लीग ऑफ नेशंस फेल क्यों हुआ। लीग ऑफ नेशंस के फेल होने के दो मुख्य कारण। पहला, यूएसए और कुछ बाकी पावरफुल कंट्रीज़ इसके मेंबर नहीं थे, और दूसरा, लीग ऑफ नेशंस के पास किसी तरीके की आर्मी सपोर्ट नहीं थी। ब्रेक थ्रू पॉइंट तो ये रहा जब वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई और जिसमें मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई, जिसके बाद लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया यूनाइटेड नेशंस ने 1945 में। आइए अब यूएन की वर्किंग समझते हैं। मान लो एक स्कूल है और इसमें डिसिप्लिन कमेटी बनाई गई है, जिसमें सारी क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर्स जो कि पावरफुल भी हैं। और यही होता है यूनाइटेड नेशंस में भी, जहाँ पे टोटल मेंबर्स 193 है, इंक्लूडिंग द 5 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के ये 5 परमानेंट मेंबर्स। मान लीजिए क्लास 1 और क्लास 2 के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और एक परमानेंट मेंबर इसी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। तो अब अगर डिसिप्लिन कमेटी कॉन्फ्लिक्ट रुकवाना चाहेगी या फिर पीस मेंटेन करवाना चाहेगी, तो वो परमानेंट मेंबर अपनी क्लास के अगेंस्ट डिसीजन क्यों ही एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए ये मेंबर यूज़ करेगा अपनी वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब है, अगर किसी भी परमानेंट मेंबर ने यूएन के डिसीजन से अग्री नहीं किया तो वो ये वीटो पावर यूज़ करके डिसीजन को पूरी तरीके से नलिफाई करवा सकता है। पर वीटो देने की आखिर ज़रूरत क्या थी? ये प्रिविलेज आखिर दिया ही क्यों गया? आइए इसे समझते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि लीग ऑफ नेशंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था पावरफुल कंट्रीज़ का एब्सेंस। यूएन नहीं चाहता था कि ये सिचुएशन रिपीट हो, और इसीलिए ये डिसाइड किया गया 5 मेंबर्स को इंक्लूड करने के लिए अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो करेंगे। और इन्हें बोला गया कि पीस कीपिंग और कॉपरेशन के लिए आइए, और इसके लिए अगर पावरफुल कंट्रीज़ को साथ लाने की भी ज़रूरत पड़े तो उन्हें साथ लाया जाएगा, उन्हें प्रिविलेज दी जाएगी, जो कि थी वीटो पावर। जैसे क्लास के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुका था, वैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर ही ले लीजिए, क्योंकि रशिया परमानेंट बॉडी का पार्ट है और इसने वीटो पावर यूज़ करके यूएन की पावर को नलिफाई कर दिया था। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि यूएन पूरी तरीके से पावरलेस है, क्योंकि पास्ट में हुए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे यूएन मिशंस होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करवाते हैं। इवन अमेरिका में भी यूएन ने काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट करवाए हैं। तो कमेंट्स में बताइए, यूएन का वीटो पावर देने का डिसीजन सही था या गलत?